नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन आपका कोच। आज मैं आपसे ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो आपके बच्चों का भविष्य नहीं, उनका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल देगी। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, खुश रहें, हेल्दी रहें, सब अच्छे से व्यवहार करें और जीवन में सफल बने। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ हम सोच के उनका व्यवहार ठीक कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि हम उनके माइंड को प्रोग्राम करें, उन्हें सही दिशा दें। और इसीलिए मैं आपको सिखाने वाला हूं माइंड प्रोग्रामिंग फॉर किड्स, यानी बच्चों के दिमाग को कैसे सही तरह से प्रोग्राम किया जाए। दोस्तों, एक बार माइंड पावर की मैं बुक पढ़ रहा था। उसमें एक लाइन थी कि हम इंडियन पेरेंट्स नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट होते हैं। मैं चौंक गया, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको आगे पढ़ा मुझे समझ में आने लगा कि यह बात कितनी सच है। इस बुक में लिखा था, बच्चे जैसे एक बार बिहेव करते हैं, हम उन्हें बार बार उसी तरह से लेबल करने लग जाते हैं, यानी हम उन्हें उसी तरह से बार बार बोलने लग जाते हैं। जैसे, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो हमेशा झूठ बोलता है, तू तो बहुत गुस्सैल हो गया है, तू बात ही नहीं मानता है। अब सोचिए, जब आप बार बार बोलते हैं तो बच्चा क्या सीखता है? वो तो ये मान लेता है ना कि हां, मैं ऐसा ही हूं, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी तरह से व्यवहार करने के लिए और प्रेरित करने लग जाता है। तो अब सवाल यह है कि बच्चों की पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करें? तो मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं। पहली स्टेप है, एक कॉपी उठाइए और उसमें अपने बच्चों की सभी नेगेटिव हैबिट्स को लिख दीजिए। जैसे, पढ़ाई नहीं करता है, गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता है, बहस करता है, कहना नहीं मानता है। अब स्टेप 2, अब इन सभी नेगेटिव वाक्यों को पॉजिटिव वाक्यों में बदल दीजिए। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। पढ़ाई नहीं करता है तो इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है। बहुत गुस्सा करता है, अब इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा प्यार से बातें करता है। बहस करता है तो इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? वो सबकी बातें बहुत अच्छे से समझता है और शांत रहता है। कहना नहीं मानता, इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा? मेरा बच्चा मेरी बातें मानता है। अब स्टेप नंबर 3, अगले 90 दिनों तक अपने बच्चों से नेगेटिव भाषा में बात करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, वरना उसका व्यवहार ऐसा ही बनता जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, असली माइंड प्रोग्रामिंग अब हम शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, वो सो रहा है या नींद में है, तो धीमी आवाज में बार बार पॉजिटिव वाक्यों को दोहराइए। तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तुम सब प्यार से बातें करते हो, तुम खुद से खाना खा लेते हो, तुम मेरा कहना मानते हो। इस तरह से बार बार बोलिए और हर रात को दोहराइए। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप जब भी उनसे बात करें तो हर बार पॉजिटिव वाक्यों का इस्तेमाल करें। रिजल्ट भले तुरंत ना आए, लेकिन 100% माइंड प्रोग्राम होने लग जाएगा। और साइंस भी यही कहता है कि कोई भी वाक्य 200 से 300 बार आप अपने बच्चों के अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं, तो बच्चे वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। शुरुआत में भले रिजल्ट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको वो वैसे ही बिहेव करते दिख जाएंगे। तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाइए, सिर्फ 90 दिनों तक, और चमत्कार देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कौन से पॉजिटिव वाक्यों को अपनाने वाले हो। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उसे और बेहतर बना दूंगा और रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक प्रेस करके जरूर बताना, और उस बच्चे के माता पिता तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़ा भी परेशान हैं, उनको बार बार टोकना पड़ता है, और बच्चों को पढ़ाने की सही तकनीक अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारी मार्क्स बढ़ाओ मास्टर क्लास में, जो पूरी तरह से फ्री है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बच्चों का पढ़ाई में मन लगाना है, कैसे याद कराना है, और कैसे उनके मार्क्स बढ़ाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपने बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग करते रहिए।